महाराष्ट्र के अंदर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है और एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद में अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या एकनाथ शिंदे को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा? और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि एकनाथ शिंदे ने खुद से अपने समर्थकों से एक अपील की है, विशेष अपील की है। क्या है उस अपील में आगे आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे के जो सांसद हैं वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी से वक्त मांग रहे हैं। नागपुर के अंदर सरकारी आवास, मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है, वहां पर जो नेम प्लेट लगी हुई है एकनाथ शिंदे की, वो पहले हटाई गई और उसके बाद फिर से लगाई गई। तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है या अभी भी पिक्चर में कुछ ट्विस्ट आना बाकी है? सवाल इस बात का है। सबसे पहले जरा तस्वीरें देखिए आप। ये आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। ये तीनों महाराष्ट्र के राजभवन के अंदर पहुंचे, राज्यपाल के से मिलने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें हैं जब ये तीनों नेता अपनी गाड़ियों से उतर करके और राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे थे। और उसके बाद में ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एकनाथ शिंदे अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप रहे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद में राज्यपाल ने उनको फिर से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राज्यपाल को इस्तीफा दिया गया और राज्यपाल ने फिर से एकनाथ शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया। आखिरकार ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि आज 26 तारीख को, वैसे तो आज संविधान दिवस है, आप सभी को संविधान दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज 75 साल हो गए हमें अपना संविधान अपनाए हुए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह आखिरकार क्यों करना पड़ा? क्योंकि ऐसा आमतौर पर किसी राज्य में होता नहीं है। यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ आज तक का है और अगर आज वो दोबारा से उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आ जाती। एएनआई ने ट्वीट किया है, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और राज्यपाल ने अगली सरकार के शपथ लेने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। तो ये जो है वो खबर निकल करके सामने आई और इस खबर से ये मामला अभी भी साफ नहीं हो पाया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाएगा? ये बिल्कुल तय हो गया है, या फिर एकनाथ शिंदे की चाबी अभी भी जो काम आ सकती है, एकनाथ शिंदे को अभी भी बनाया जा सकता है। बिहार मॉडल की बात हो रही है। एकनाथ शिंदे के जो सांसद हैं वो बिहार मॉडल की बात कर रहे हैं कि बिहार में जब बीजेपी ज्यादा सीट जीत करके नीतीश कुमार को सीएम बना सकती है तो यहां पर तो हमारे चेहरे पर, यानी एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उन्होंने ही जो लाड़की बहना की योजना निकाली उसकी वजह से बड़ी जीत हुई है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एएनआई की ये न्यूज, एनडीटीवी की खबर आप देखिए, शिंदे गुट के सांसदों ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग रखेंगे। तो शिंदे गुट के सांसदों ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा है, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग जो है वो की जाएगी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो वाकई इस बात को मानेंगे या सिर्फ जो है ये एक रस्म अदायगी है या फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि एकनाथ शिंदे ये चाह रहे हैं कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो डिप्टी सीएम बनाया जाए, या मुझे डिप्टी सीएम ना बना करके मुझे दिल्ली में कोई बड़ा पद दिया जाए, या वो महाराष्ट्र के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो अभी ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ये अपने आप में बहुत अलग तरीके से काम कर रही है। एकनाथ शिंदे ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया, जरा पोस्ट आप देखिए। सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे की तरफ से पोस्ट किया गया एक्स पर, यानी ट्विटर पर, और उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन की बड़ी जीत के बाद में एक बार फिर राज्य में हमारी सरकार बनेगी। हमने एक महागठबंधन के रूप में मिलकर के चुनाव लड़ा और हम आज भी साथ हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से वर्षा के बाहर या उनके समर्थकों से किसी अन्य स्थान पर इकट्ठा नहीं होने की अपील की है।
तो अब जो है एकनाथ शिंदे इस बात को कह रहे हैं कि आप कहीं पर भी इकट्ठा मत होइए। तो क्या एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से दांव जो है अपना सरेंडर कर दिया है, हथियार डाल दिए हैं, या एकनाथ शिंदे अभी कोई आखिरी पारी खेलने के मूड में है? देखिए, अगर एकनाथ शिंदे ने यहां पर सरेंडर किया तो ये मान करके चलिए कि उनकी राजनीति का यहीं पर फुल स्टॉप हो जाएगा। मतलब वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। अगर वो डटे रहे तो बीजेपी को मनवा भी सकते हैं। हालांकि इसमें अब जो एक तरीके से बार्गेनिंग पावर थी एकनाथ शिंदे की, वो खत्म हो गई है। सब जानते हैं कि अब उस तरह के नंबर नहीं है। बीजेपी 10-15 जो है वो सांसद उनको चाहिए, और 10-15 सांसद वो एकनाथ शिंदे की भी तोड़ करके ला सकती है, 10-15 सांसद अजीत पवार की भी तोड़ करके ला सकती है, या अजीत पवार और बीजेपी का भी मुख्यमंत्री आराम से बन सकता है। तो बहुत ज्यादा कोई स्थिति है नहीं, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे अब इस में क्या करेंगे, बड़ा सवाल ये है। दूसरी तरफ जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो ये बताती है कि महाराष्ट्र में ये सरकार जो है किस तरीके से काम करेगी। एएनआई का कुछ देर पहले ट्वीट आया है, जरा देखिए। एएनआई ने ट्वीट किया है कि आईपीएस रश्मि शुक्ला उनको फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। तो यह अपने आप में एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि जिस डीजीपी को लेकर के इतना सारा विवाद हुआ, जिस डीजीपी को लेकर के विपक्ष ने कहा कि इनको आप हटाइए, ये अगर रहेंगी तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, उसको लेकर के फिर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर झारखंड का डीजीपी हटा दिया, फिर यहां पर दोबारा प्रेशर बना तो कुछ दिन के बाद में फैसला लिया, और अब फिर से उनको जो है वो दोबारा से नियुक्त किया जा रहा है। तो ये रश्मि शुक्ला जो है, आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि इन्हीं को जो है वो सरकार डीजीपी के तौर पर रखना चाहती है? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर पुलिस का एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। आपको याद होगा, पूर्व कमिश्नर, मुंबई के पूर्व कमिश्नर, उन्होंने कहा था कि रोजाना करोड़ों रुपए का वसूली वो जो है सीधा गृह मंत्री तक पहुंचता है। ये बात जो है कही गई थी। तो अब सोचिए किस तरह से जो है चीजें काम करती हैं, और महाराष्ट्र में क्या वाकई जो है वो अब सब कुछ अंतिम दौर में है, और अब देवेंद्र फडणवीस का नाम बिल्कुल तय है, या आखिरी में कुछ जो है ट्विस्ट इसमें आएगा? आज संविधान दिवस के मौके पर संसद के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोग आज संसद में मौजूद थे, जहां पर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने का काम किया। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरीक्षण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए जो था उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, आज जो कुछ हो रहा है उस पर हर किसी की नजर है। महाराष्ट्र में क्या बीजेपी वाकई जो है वो बड़ी दरियादिली दिखाएगी? कल से ये बात लगातार चल रही है कि अभी जब तक बिहार का चुनाव संपन्न नहीं हो जाए, बीजेपी को कम से कम यही फॉर्मूला लेकर के चलना चाहिए, यानी एकनाथ शिंदे सीएम और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। लेकिन बीजेपी के कुछ उग्र कार्यकर्ता वो चाहते हैं कि नहीं, आप एकनाथ शिंदे को अब हटाइए, बहुत हो गया, अब हम उन्हें नहीं झेल पाएंगे, अब उन्हें सलाम नहीं ठोक पाएंगे, अब जो देवेंद्र फडणवीस चाहिए।
देवेंद्र फडणवीस को अगर बीजेपी बनाती है तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि बीजेपी के पास में दो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो जाएंगे। एक राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ब्राह्मण और दूसरा देवेंद्र फडणवीस, वो भी ब्राह्मण। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, संघ के आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और 1992 के अंदर उन्होंने अपना पहला पार्षद के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और उसके बाद में मेयर बने अगले कार्यकाल में और उसके बाद में विधायक बन गए और विधायक से फिर होते होते सफर 2013 में वो बीजेपी के अध्यक्ष थे और उस वक्त में फिर बीजेपी की 2014 में सरकार आ गई। 2014 में सरकार आई, मुख्यमंत्री बने, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2019 के अंदर जब चुनाव हुए तो शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था, वर्षों पुराना गठबंधन, वो टूट गया। इस बात को लेकर के कि 2.5 साल मुख्यमंत्री को लेकर के हमारी अंदर खाने बातें हुई थी, उसको बीजेपी नहीं निभा रही है और इस बात को लेकर के शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। अब सवाल यह है कि शिवसेना, जिसमें उस वक्त में उद्धव ठाकरे मुखिया थे, आज एकनाथ शिंदे मुखिया है, तो फिर से वो कहानी दोहराई जाएगी या अब वो बीती बातें हो गई हैं। एएनआई का ये ट्वीट आप देखिए जिसमें शिवसेना विधायक दीपक केसरकर, उन्होंने कहा है कि जो पक्ष सृष्टि निर्णय लेगी उसी पर सब सहमत होंगे। पहले हमारे तीनों नेता साथ में बैठेंगे, फिर वह दिल्ली जाएंगे और वहां पर निर्णय हो जाएगा। अब सवाल यही है कि क्या पर्ची से मुख्यमंत्री तय किया जाएगा, क्या पर्ची से चीजें तय होंगी या फिर जो है वो दिल्ली बुला करके वहां पर समझाना पड़ेगा। क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी अब एकनाथ शिंदे को फोन पर नहीं समझा पा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि एक जादू की झप्पी देने वाली बात, और जादू की झप्पी किस तरीके की होती है सब जानते हैं। क्या कोई फाइल दिखाए करके या वाकई जो है वो आगे की राजनीति के बारे में चर्चा करके मनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। बाकी महाराष्ट्र की राजनीति में महज कुछ घंटों में ऐसा लग रहा है कि अब खेल खत्म होने को है और ये खेल किस तरीके से खत्म होता है, हैप्पी एंडिंग के साथ में खत्म होता है या इसमें कोई ट्विस्ट आता है, ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।